आज इस कंपनी की हम बात कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो बेसिकली फिनेंशियल सर्विसेज में है, लेकिन उनका कोर बिजनेस जो है वो इक्विटी मार्केट को लेके, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट को लेके, राइट। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। आप सबने सुना होगा, अपने सेक्टर की लीडर है ये। इस सेक्टर में मुझे बहुत ही ज़्यादा आजकल ये सेक्टर एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। करंटली आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में स्पेशली कोविड के बाद 21, 22, 2024 काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में आई है, जिसके वजह से ये सेक्टर में जितनी भी रिलेटेड कंपनीज है उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। और ग्रोथ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ शेयर प्राइस की बात नहीं हो रही है, उनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में भी बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिख रही है। और जनरली जो स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट होती है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग एज फार एज इट सेल्स एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कंसर्न्ड, राइट। लेकिन अभी भी इतने पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन के बावजूद अभी भी इंडिया में जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहां ऑलमोस्ट इक्विटी में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो 60 to 70, 80% तक है। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी लगभग, अगर डीमैट अकाउंट की आप बात करें तो अराउंड 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में। और उसमें भी जो एक्टिव डीमैट यूजर्स है, और एक ही बंदों के 3-4 डीमैट भी होते हैं, हम सब जानते हैं। एक्टिव जो यूजर्स है अराउंड 5 करोड़ के करीबी, आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, राइट। तो हेडरूम इधर बहुत ज्यादा है। और क्या स्कोप है, क्या एवेन्यूज है जहां आजकल रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत ही लिमिटेड है, राइट। बैंक में आप जानते हैं वो 3% सेविंग हो गया, 4% एफडी में, 6 से 8%, 7% जो भी है। रियल एस्टेट में आपको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं, और अवेयरनेस भी काफी बढ़ गई है, पीपल हैव गॉट एजुकेटेड, दे हैव गॉट अवेयर कि उनको अपना जो पैसा है बैंक में रखने से वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा। तो उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में से इन्वेस्ट करना है जहां अच्छी खासी रिटर्न मिले, उनको वेल्थ क्रिएट हो। और इक्विटी मार्केट से बेहतर आज के रेट में कोई और एवेन्यूज नहीं दिखता है, राइट। तो काफी ज्यादा हेडरूम है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या क्या करती है। पहले बेसिकली थोड़ी सी समराइज्ड वे में कंपनी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद उसकी फंडामेंटल्स पे आएंगे। मोतीलाल ओसवाल की बात हो रही है। और फाइनली जो हमारा लास्ट सेक्शन और जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन भी होता है, आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाएगी उसे भी देख लेंगे, बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एंड हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट कंपनी हैज डन एज फार एज सेल्स एंड प्रॉफिट आर कंसर्न। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, अराउंड स्मॉल तो नहीं है, ये मिड कैप है, 40 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटल है। और कंपनी बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रोकिंग में है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, पीएमएस सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनली मैनेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जिसे हम कहते हैं, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होता है, ये और सब रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट है। और उसके साथ ही साथ कंपनी जो एलाइड और भी सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज में, बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, और भी उनके काफी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, राइट। तो और कंपनी के जो आज नेटवर्क है इंडिया में, जो प्रेजेंस है, सबसे ये लीडर है अपने सेक्टर की, और काफी बड़ी ह्यूज प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट 8,800, 9,000 के करीब इनके वेल्थ मैनेजर्स हैं। और करेंटली अराउंड 72 लाख इनके क्लाइंट, ऑलमोस्ट 1 करोड़ हिट करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इनके क्लाइंट बेस भी है दोस्तों। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कंपनी क्या कर रही है, ये आपको एक आइडिया देना था कि कंपनी बेसिकली, हम सब जानते हैं मोतीलाल ओसवाल क्या करती है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे देख लेते हैं, रिजल्ट्स पे देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया हिस्टोरिकली, और कुछ और भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही। लेटेस्ट क्वार्टर जो जून की रिजल्ट थी, वहां कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 54% से ग्रो हुई है, राइट। पिछले क्वार्टर जून में 1,500 की थी, अभी ऑलमोस्ट 2,300 के करीब है। मार्च क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी सेल, 109% से ग्रो की थी। दिसंबर में
66% से ग्रो की थी और सितंबर क्वार्टर में 25% से। अब नीचे आ जाए, प्रॉफिट जून में 67% से ग्रो की है, 527 करोड़ से 882 करोड़ पे चली गई है। मार्च के क्वार्टर में तो बहुत ही ज्यादा 3 टाइम्स 339% ग्रो की थी, बेस छोटा था। उससे पहले दिसंबर में ऑलमोस्ट 191% और सितंबर में 4% से प्रॉफिट ग्रो किया है। तो ये क्वार्टरली फिगर्स थे जहां आपको सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अब एनुअल पिछले 3 साल की जो एनुअल ग्रोथ है उसको देख लेते हैं, सेल्स और प्रॉफिट को। तो पिछले 3 साल की जो सेल्स कैगर है ऑलमोस्ट 25% से सेल्स ग्रो की है पिछले 3 साल की कैगर की बात करें तो। 2024 की सेल को ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले 12 महीने की सेल से कंपेयर करें तो 12% से, 23-24 में सेल्स ऑलमोस्ट 69% से, 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में सेल्स डिप हुई है और प्रॉफिट भी डिप हुई थी, 3% से सेल डिप हुई है और 21-22 में 19% से सेल्स ग्रो की है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, नीचे आ जाए दोस्तों। प्रॉफिट का कैगर रहा है 3 साल का 25%, बहुत ही बेहतरीन नंबर है। 24 और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 15% से ग्रो की है। 23-24 की बात करें तो 162% से काफी बेहतरीन ग्रोथ। 22-23 में 29% डी ग्रोथ हुई है। ये वन ऑफ इवेंट था जहां सेल्स और प्रॉफिट आपको कम होते हुए दिख रही है। और 21-22 में भी सेल्स ऑलमोस्ट 4% से ग्रो की है। तो बहुत ही कंफर्टिंग है। सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे ले, रीजनल परफॉर्मेंस देख ले या पिछले 3-4 साल पुरानी बात भी देख ले तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। कुछ और फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, 50% के ऊपर है और करेंटली तो 60% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देख ले, 38% करेंटली जून में दिख रही है, 32 से बढ़ के 38 पे आ गई है। और नेट ब्लॉक जो कंपनी की जो एसेट होती है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, 333 करोड़ 2020 में जो थी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 600 करोड़ कंपनी की एसेट चली गई है। और डेट टू इक्विटी देख ले तो 1.5 डेट टू इक्विटी रेशियो है, कंसिस्टेंट है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ग्रो नहीं कर रही है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रही है। तो इवेंचुअली होपफुली गोइंग फॉरवर्ड आपको ये डेट कम होते हुए दिखेगी दोस्तों। अब कंपनी की जो होल्डिंग पैटर्न है उसको देख ले। जो प्रोमोटर के पास है ऑलमोस्ट 70% प्रोमोटर के पास है, 69% टू बी प्रिसाइज। FII एंड DII के पास भी ऑलमोस्ट 6% की है, जो काफी कंफर्ट देता है कि इसमें प्रोफेशनल्स जो है वो भी इन्वेस्ट किए हैं। और जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर है, ऑलमोस्ट 19% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी की जो हिस्टोरिकल पी थी, करंटली जो 3 साल की कैगर है, पी की जो एवरेज पी है 3 साल की वो 10 की थी और करंट पी एक्सपेंशन हुआ है 15 पे ट्रेड कर रही है। और पॉसिबली क्योंकि ये इंडस्ट्री में टेलविंड बहुत ज्यादा है तो पी एक्सपेंशन और भी हो सकता है। जैसे काफी सेक्टर में आपको पी एक्सपेंशन दिखी है, स्पेशली PSU में, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल है। लेट अस सी क्या होता है, देखते हैं। तो करंट पी 15 की है और जनरली इसकी पी 2022-23-24 में देखे तो ये 10 के करीब रेंज कर रही थी। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात कर ले, 2020 में इसकी स्टॉक प्राइस थी 124 और करंटली ये ऑलमोस्ट 696 है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसकी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 700 के करीब है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोगों ने जो मेन सेगमेंट है वो देख लिया है, कंपनी क्या करती है, कंपनी की जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस क्या रही है हिस्टोरिकली। इन इंफॉर्मेशन को हम लोग कंपाइल करते हुए आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको कहाँ दिखेगी उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल डेटा है उन पे हम लोग स्टॉक प्राइस एसेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कंपनी की हिस्टोरिकल पी 10 रही है और 3 साल की जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है 25% की रही है और करंट जो पी है 15 की है। तो अगर हम ये मान ले कि ये करंट पी कम होके 10 पे आ जाएगी तो 33% पी में डी ग्रोथ हो जाएगी और प्रॉफिट 25% से ग्रो करेगी तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक की प्राइस 16% गिर सकती है और 585 के करीब दिखेगी। अब सिनारियो 2 में आ जाए जहां हम लोग ये मान रहे हैं कि कंपनी की प्रॉफिट 67% बढ़ेगी विच वाज द प्रॉफिट ऑफ दिस क्वार्टर और पी 15 पे इंटैक्ट रहेगी तो वहां जो स्टॉक प्राइस है आने वाले 1 सालों में 69% से ग्रो करेगी और 1178 के करीब दिखेगी। सिनारियो 3 जो है दोस्तों, यहाँ हम ये माने कि
पी एक्सपैंड करके 25 पे चली जाएगी और प्रॉफिट को हम लोग इन बिटवीन 30% लेते हैं कि 30% से ग्रो करेगी, जो हाईली पॉसिबल भी लगता है। तो इस सिनारियो में प्रॉफिट आपकी 119% से ग्रो करके स्टॉक प्राइस 119% से ग्रो करके 1500 के करीब दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस जो है 700 करीब 696 रुपीज के करीब। और फाइनली कंजर्वेटिव फिगर रखते हैं जहाँ पी हमने 20 पे रखा है और जो प्रॉफिट ग्रोथ भी 15 पे रखा है, कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो वहां भी आपको स्टॉक प्राइस में 55% की अप्रिसिएशन दिखेगी और 1079 के करीब ये स्टॉक प्राइस आपको दिखेगी। तो ये दोस्तों 4 फ्रेम में अलग अलग सिनारियो में हम लोगों ने स्टॉक प्राइस को एसेस करने की कोशिश की है। अब प्लीज आप बताएं आपको क्या लगता है कि स्टॉक प्राइस आने वाले 1 सालों में कहाँ तक जा सकती है। इससे पहले हम लोगों ने एंजल ब्रोकिंग की भी वीडियो बनाई है, उसकी भी डिटेल स्टडी की है, एनालिसिस किया है, उसको भी आप देखें, कंपेयर करें। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज से ही मैंने बनाया है। और जो भी अपना डिसीजन हो वो कोई प्रोफेशनल जो है उनसे, जो एडवाइजर है आपके, जो अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, उनसे कंसल्ट करके ही ले दोस्तों। सो आई होप आज की स्टडी मोतीलाल ओसवाल की आपको पसंद आई होगी। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज इसे शेयर करें, मैं आई डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट। तब तक अपना ख्याल रखें, आगे फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।